हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस आई होप अच्छे ही होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एमपी टेट के बारे में। तो सबसे पहले सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो है हम लोग उसके बारे में जान लें। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि क्या पात्रता परीक्षा से ही सिलेक्शन होगा या फिर मेन एग्ज़ाम भी होगा। सिर्फ मेन एग्ज़ाम पात्रता परीक्षा से सब कुछ क्लियर हो जाएगा या मेन भी देना पड़ेगा, निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले जो है हम ये जानते हैं कि पात्रता परीक्षा जो है सिर्फ वही होगी या फिर उसके साथ मेन भी जो है देना होगा। तो इससे पहले लगभग जो है एक नोटिफिकेशन आया हुआ था निगेटिव मार्किंग से लेकर के, मतलब कि जितने भी एमपी में एग्ज़ाम होंगे उन सब में निगेटिव मार्किंग अब स्टार्ट हो जाएगी। इससे पहले निगेटिव मार्किंग नहीं थी वहाँ पे। तो निगेटिव मार्किंग में क्या होगा कि आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके जो है जितने मार्क्स आपने गेन किए हुए हैं उनमें से आपके जो है मार्क्स माइनस कर दिए जाएंगे। इस तरह से ये होगी निगेटिव मार्किंग की प्रोसेस। तो वहाँ पे भी जो है कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस चीज़ को लेकर के नहीं आया था, सिर्फ ये न्यूज़ में आया हुआ था। तो कई लोगों ने इस पे कहा कि नहीं ये मतलब जो है फर्जी है, अफवाह है। लेकिन दो एग्ज़ाम ऐसे वहाँ पे हुए जिसमें निगेटिव मार्किंग देखने को मिल गई। पहला जो था वन रक्षक का था और एक कोई और एग्ज़ाम था। तो इस तरह से दो एग्ज़ाम्स में आपको वहाँ पे निगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाती है। तो अब मान के चलिए कि निगेटिव मार्किंग के लिए कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया था, लेकिन दो एग्ज़ाम्स में आपने निगेटिव मार्किंग को देखा। तो उसी तरह अब यहाँ पे भी बात आ रही है कि जब न्यूज़ आई है तो मे भी हो सकता है पात्रता पे ही जो है सिलेक्शन हो जाए, मेन की नीड ना हो। क्योंकि आप खुद देखिए पात्रता होने के करीब साल डेढ़ साल के बाद ही जो है मेन एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, यानी कि इतना टाइम हो जाता है। और सिर्फ अगर पात्रता से सिलेक्शन होता है तो आपको पात्रता, मेरे अकॉर्डिंग आपको पात्रता की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप पास हैं तो भी, नहीं है या न्यू है फ्रेशर हैं आप पहली बार दे रहे हैं तब तो डेफिनेटली आपको करनी चाहिए। और अगर आप पास हो चुके हैं, आपने पहले से एग्ज़ाम दे दिया हुआ है, आप क्वालिफाई भी हैं, आपको मेन देना है, तो साल भर के बाद ही जो है मेन का एग्ज़ाम होगा। अभी नियमावली आई नहीं है। और अगर जो है मेन पात्रता का जो नोटिफिकेशन आता है उसमें ये चीज़ दिया हुआ रहेगा तो अच्छा है। लेकिन आपके पास समय कम तब रहेगा और अभी से अगर आप तैयारी करते रहेंगे तो आपके पास पर्याप्त समय रहेगा। और मान लीजिए आपको सिर्फ मेन देना है, आपने पहले से ही पात्रता जो है क्वालिफाई कर ली हुई है, तब पर भी आपके पास साल भर का समय रहेगा मेन की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन अगर आप मेन के चक्कर में पात्रता पे ध्यान नहीं देते हैं और आपने पात्रता में सिर्फ पासिंग मार्क्स गेन किए हैं या आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए, या फिर जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि नहीं जो है सिर्फ पात्रता से ही जो है अभी सिलेक्शन हो जाएगा, ये मान के वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख रहे हैं और आप इसी भ्रम में पड़े हैं कि नहीं हम मेन देंगे पात्रता नहीं देंगे या क्या करें, इस चीज़ में आप पढ़ नहीं रहे हैं। तो क्या होगा अगर वो मेन का पात्रता का पेपर बच्चा दे रहा है और उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो इस तरह से आप लोग क्या होंगे, बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि ठीक है अब साल भर का मेन के लिए हम लोगों के पास टाइम रहेगा। अभी जो मेन फोकस करना है वो पात्रता पे कर देना है। क्योंकि निगेटिव मार्किंग का भी जो था इसी तरह कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया था, लेकिन निगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गई है। तो उसी तरह इसका भी अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि पात्रता के ही आधार पर सिलेक्शन हो जाए। और अगर पात्रता के आधार पर सिलेक्शन होता है और आपने पात्रता जो है सिर्फ पास की है, ध्यान नहीं दिया है, तो आपके लिए ये काफ़ी जो है निगेटिव पॉइंट होगा। आप इस चीज़ को लेकर के आगे रिग्रेट करेंगे। और अगर आप इसके लिए मेहनत करते हैं, टाइम चूँकि इनफ है अभी और अभी से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको ज़्यादा डाउट हो रहा है कि क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, तो आप क्या करिए, जो सिलेबस
पात्रता में है और जो मेन में है, जो चीज़ कॉमन दिख रही है आप उसको पढ़िए। पहले आप उसको क्लियर करेंगे तो एटलीस्ट 1 से 2 महीने तो उसको कंप्लीट करने में टाइम लगेगा ही। फिर उसके बाद अगर कोई नोटिफिकेशन आ जाता है तो ये प्लस पॉइंट होता है, और नहीं भी आता है तभी आप पात्रता को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा। इस तरह से क्या होगा, आपका मेन भी कवर होता रहेगा, पात्रता कंप्लीट होती रहेगी, और अगर पात्रता के बाद मेन भी रहता है तब भी आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे 80% बल्कि मान के चलिए कि 99% चांस है कि सिर्फ पात्रता के ही आधार पे हो जाएगा सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि आप निगेटिव मार्किंग को भी देखिए ध्यान में। इसका भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया था, सिर्फ न्यूज़ में आ चुका था, और उसी के आधार पे जो है 2 एग्ज़ाम्स में निगेटिव मार्किंग आ गई थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी रिक्स है, तो आप रिस्क लेने की कोशिश मत करिए। पात्रता पे ही अभी फ़िलहाल ध्यान दीजिए, क्योंकि मेन के लिए पात्रता होने के बाद कम से कम साल 1.5 साल का समय बचेगा। फिर जैसे ही दूसरी अपडेट आती है तो आपको तुरंत इन्फॉर्म किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।